हीरोइन एक लंबी ड्रेस में है, धीरे धीरे चलती आ रही है। इस वक्त वह जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने वाली है। लोगों की ईर्ष्या भरी नजरों के बीच आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया। मुझे लगता है, मैं चाहती हूँ, मुझे घर जाकर मम्मी से बात करनी है। सोंगरूमो, तुमने कभी प्यार किया भी है या नहीं? फिर से लिखो। अगर सारे तरीके आजमा न लिए होते तो कौन अकेला रहना चाहेगा? शैतानी मत करो, जल्दी वापस आओ। तुम मेरी फिक्र मत करो। एक बेकार आदमी के लिए क्या यह सही है? क्या मैं मरने वाली हूँ क्या? मैगने तो अभी तक प्यार किया ही नहीं है। यह तो वही दृश्य है जो मैंने लिखा था। क्या मैं स्वर्ग में आ गई हूँ? सच में स्वर्ग है। इतना उत्साहित मत हो। मुझे थोड़ा और समय दो अभ्यस्त होने के लिए। तुम्हारी दयालुता ने एक प्रेमी जोड़े को बचा लिया। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह आखिर है क्या? स्वर्ग या कोई घोटाला? नहीं, कोई घोटाला नहीं। मैं इंसानों के प्यार को बचाने के लिए जिम्मेदार हूँ। क्यूपिड का दूत। क्यों नहीं कहते कि तुम स्वयं भगवान हो? शादी की कामना वाली लाल डोरी, तुम्हारी इच्छा मुझे मिल गई है। मैं तुम्हें प्यार के साथ मौके दूंगा। इस चुंबन को याद रखना। जो तुम्हें चूमेगा वही तुम्हारा सच्चा प्यार होगा। अभी अभी मुझे चुंबन मिला था। वह तो मेरा पहला चुंबन था। वह तो एक सपना था। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम शाओ यी हो? वह पियानो वादक? मोमो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मोमो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। धन्यवाद। पता है मैंने तुम्हें कितने समय से ढूंढा है? मेरे साथ आओ। यह जगह है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे नए गाने की पहली श्रोता बनो। इतना हंदसाम आदमी सिर्फ मेरे लिए पियानो बजा रहा है। जरूर मैं सपना देख रही हूँ। सोंगरूमो, होश में आ जा। इस खूबसूरत चेहरे से मोहित नहीं होना। तुम यह क्या कर रहे हो? पियानो बजाते समय तर्जनी की हलचल उंगलियों को गर्म कर देती है। डुबोने से उन्हें आराम मिलता है। पता है, यह धुन खास तुम्हारे लिए लिखी गई थी। कॉलेज के दिनों में ही लिख ली थी। बस तुम्हें सुनाने का मौका नहीं मिला। याद है कॉलेज में तुम दोस्तों से बात कर रही थी। तुमने कहा था तुम्हें पियानो बजाने वाले लड़के पसंद हैं। तुमने कहा था। तुम्हारी बात मैं हमेशा याद रखता हूं। अब भी पसंद है। श्री शाओ, शायद आप किसी और को समझ रहे हैं। माफ कीजिएगा। मेरा हाथ तू जिंदगी भर छूती रहे, कोई बात नहीं। माफ कीजिए, आपके कहने के मुताबिक मिस सोंग के लिए कपड़े तैयार करवाए हैं। आप लोग जारी रखिए, मैंने कुछ नहीं देखा।
अब भी पसंद है? क्या उसे मुझसे पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मेरी गलतफहमी है। अब तो शाओ यी का वो ढोंगी चेहरा देखते ही चित होने लगती है। कुछ साल विदेश पढ़ लिया तो खुद को टॉप सेलिब्रिटी समझने लगा। उसके पीछे तो कई साहूकार हैं। एक रात गुजारो, सब कुछ मिल जाता है। मैंने सुना है जिस पर उसकी नजर पड़ जाए उसका अच्छा नहीं होता। तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। तुम्हारा परिवार स्ट्रॉ बेचता है ना? इतनी लंबी नाक, और तू बावर्ची न बनी, बड़ी कमी रह गई। इतनी तीखी और मिर्च मसालेदार ज़बान। तुम कौन हो? गाली क्यों दे रही हो? मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्योंकि मैं जिन्हें गाली देती हूँ वो इंसान होते ही नहीं। शाओ मेरी नजर में सबसे बेहतरीन पियानो वादक है। तुम लोग उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। अगर फिर कभी सुना कि तुम उसकी पीठ पीछे बुराई कर रही हो तो मैं तुम्हें चखा दूंगी। बिना सोचे समझे बोलने का नतीजा। मैं हमेशा सोचता था कि आपके कॉन्सर्ट में हमेशा एक सीट जानबूझकर क्यों खाली रखते हैं। अब मैं समझ गया हूँ। मेरे लिए एक काम करो। सावधान, नीचे देखकर चलो। बहुत खूबसूरत। तुम्हारे लिए। शुक्रिया। रात को खाना उसी हॉटपॉट रेस्टोरेंट में खाएंगे जहां तुम अक्सर जाती हो, ठीक रहेगा? तुम्हें यह कैसे पता? मुझे यह भी पता है कि कैंपस फूडी चार्ट पर तुम लगातार 4 बार टॉप पर रही। खाने के आगे बिल्कुल बेबस हो। उसे यह भी पता है? क्या यही है प्यार में पड़ने की बदबू? चलो चलते हैं। आज मजा आया? हाँ, बहुत। वो हॉट पॉट आज भी उतना ही स्वादिष्ट था। वही पुराना स्वाद था। आज मैंने वो ट्राइप एक ही बार में 8 प्लेट खा ली। समय हो गया है। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। अब एक 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 ओ एक एक आर एक। पहले अचानक मुलाकात, फिर पियानो का अभ्यास, उसके बाद खाना, सोना। ये देखो, एक पियानिस्ट महिलाओं से संबंध बनाकर अवैध तस्करी कर रहा है। कितना डरावना है। इंसान को सावधान रहना चाहिए। अजनबियों से दूर रहो। इंसान को सावधान रहना चाहिए। अजनबियों से दूर रहो, वरना पता भी नहीं चलेगा कि मौत कैसे आई। कितना सुंदर नजारा है। तुम सबसे सुंदर हो। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ जो तुमने दोपहर को मेरा साथ दिया। क्योंकि मुझे पता है तुम वैसे इंसान नहीं हो जैसा लोग कहते हैं। सच में तुम मुझे इतना बेहतरीन समझती हो? बिल्कुल। तुम्हारी तारीफ सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। तुम कहते हो हम कॉलेज के सहपाठी थे, तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मैं हमेशा से चुपके से तुम्हें देखता रहा हूँ। तुम मुझे जानती ही नहीं थी। सच कहूं तो मैंने तुम्हें प्यार का खत भी लिखा था, बस कोई जवाब नहीं आया। खत? एक और खत? तो वो खत तुमने लिखा था? हाँ। अरे, मैंने गलती से इसे गीला कर दिया। मैंने इसका मजमून पढ़ा भी नहीं था। माफ करना। तुमसे मिलकर ही मैं बहुत खुश हूँ। कल का संगीत कार्यक्रम आना चाहोगी? मेरे पास टिकट नहीं है। जहां मैं हूं वहां हमेशा तुम्हारे लिए जगह है। देखो, समय हो गया है। मैं पहले आराम करने चली जाऊंगी। रात में तापमान गिर जाता है, सर्दी न लग जाए। शुक्रिया। पियानो बजाना शुरू करने के बाद से मेरे हाथ मेरी जान जितने कीमती थे, लेकिन अब तुम मेरी जान से भी ज्यादा कीमती हो। मोमो, क्या तुम्हारे दिल में किसी के लिए जगह है?
अगर तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है तो क्या मैं वहां रह सकता हूं? उसने प्यार का इजहार कर दिया। मैं ये अकेली बेबी बोक चॉय आखिरकार जाग उठी। लगता है मेरे इजहार ने तुम्हें डरा दिया। लगता है मुझे मना करने वाली हो। मेरा मतलब ये नहीं है। तो फिर? तुम जैसा शानदार आदमी दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। मैं पागल हूं तभी तुम्हें ना करूंगी। बस मैं जैसी साधारण और मामूली लड़की किसी को पसंद नहीं आती। मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि तुम इस लायक हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे मुझे लगता है हमारा यह सब थोड़ा जल्दी हो गया है। मोमो, मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता हूं। तुम इतनी खूबसूरत हो। मैं तुम्हें किसी और के हवाले कैसे कर सकता हूं? आज से तुम सिर्फ मेरी होगी। तुम क्या करने वाले हो? पियानो वादक औरतों से संबंध बनाकर गैरकानूनी धंधा चला रहा है। तुम हो? लगता है तुम्हें पता चल गया है। लड़कियों को थोड़ा शांत रहना चाहिए। तुम पास मत आना। तुम पास मत आना। सोंगरुमो, तुम्हें फिर क्या हो गया है? क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? मैं जिंदा हूं। कोई चोट नहीं है। तुम अभी सस्पेंस लेखक से शिफ्ट हुई हो, तो पहले अपने प्यार के अनुभवों से ही प्रेरणा ले सकती हो। क्या तुमने कभी प्यार किया भी है? शायद। हो शायद। सकता है हाँ भी हो हो। सकता है हाँ भी हो। तुम्हें खुद पता नहीं कि प्यार किया है या नहीं, तो तुम कुछ अच्छा कैसे लिख पाओगी? कृपया थोड़ा मेहनत करो, अपना दम दिखाओ और उन्हें दिखा दो। नहीं तो नए आए प्रेसिडेंट ने नाम ले लिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। सभी एडिटर्स को सूचित कर दो, आधे घंटे बाद मीटिंग है। शाओ यी बचपन में ही परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका के कर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक से ग्रेजुएट हैं। वर्ल्ड टूर का आखिरी शो नेशनल ग्रैंड थिएटर में होगा। यह उनकी पहली परफॉर्मेंस होगी अपने देश में। तो कॉलेज के क्लासमेट वगैरह सब झूठ था। पियानो वादक। नहीं, अगर यह सपना होता तो जब उसने मुझे चाकू मारा तो मुझे दर्द नहीं होना चाहिए था। क्या यह वाकई मेरी किस्मत खुल गई है? ऐसा भी हो सकता है क्या? और वह किस? क्या वह मुझे प्यार तक ले जाएगा? आखिर हो क्या रहा है? क्या मुझ पर कोई भूत सवार है? और यह ब्रेसलेट, इसका क्या मतलब है? देवदूत, मेरा एक सवाल है। इस पेंडेंट पर बने ये 6 चिन्ह क्या दर्शाते हैं? क्या ये उन 7 रिश्तों का प्रतीक है? मेरा अगला प्यार एक क्रूर बॉस जैसा हो। तुम्हारे प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया है। ये सोंगरुमो। वो तुम्हारे प्रेसिडेंट ने मुझसे मिलने को कहा है। क्यों? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। वैसे जो साहब बहुत फास्ट है, अंदर जाकर अच्छे से बात करना। बाकी सब लोग कृपया बाहर जाएं। झो साहब, सॉन्ग राइटर अब रोमांस नॉवेल लिखने लगी है। ये एक नया फील्ड एक्सप्लोर करने जैसा है। मुझे लगता है हमारी कंपनी को
मैं दोबारा नहीं कहूंगा। ऑल द बेस्ट। क्या हंडसम है। तुम लव स्टोरी क्यों लिखने लगी? पुराने स्टाइल से बोर हो गई थी, कुछ नया ट्राई करना चाहती थी। तुम्हारी हाल की सारी राइटिंग मैंने देख ली है। भाषा बहुत कठोर है, भावनाएं बिल्कुल नहीं उभरती। तुम्हारे मौजूदा लेवल से तो नए रोमांस राइटर्स भी बेहतर हैं। अगर तुम इस तरह का बेकार ड्राफ्ट ही देती रही तो कंपनी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी। जो साहब, आपने अभी सिर्फ फर्स्ट ड्राफ्ट देखा है। फाइनल ड्राफ्ट आने से पहले कृपया जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें, बाद में शर्मिंदा न होना पड़े। चलती हूँ। हिम्मत है। कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? वो लोग तुमसे डरते हैं, मैं नहीं डरती। बाहर वालों के सामने मुझसे बहस मत करो। ठीक है डार्लिंग। डार्लिंग। हेलो ली सर, पिछली बार वाला 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? तो हम फिर से विचार करते हैं। यह तो सच में बॉस लेवल का हैवीवेट है। अगर सच में जो सोचो वही मिल जाए तो मैं एक टॉप सेलिब्रिटी से डेट करना चाहती हूँ जो पूरी दुनिया में मशहूर हो, उसके कायल हजारों हों, लेकिन वह सिर्फ मुझसे प्यार करे। 8 एब्स वाला टॉप मॉडल भी चल जाएगा। मैं ज्यादा नखरे नहीं करती। हाँ हाँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं हाल में वेट लॉस पर हूँ, मुझे डाइटिंग पसंद नहीं। तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी दी थी और अचानक इतने अच्छे कैसे बन गए? जरूर कोई शैतानी दिमाग में है। 15 दिन हो गए, अभी तक गुस्सा है? नहीं खाना है तो कहीं और चलते हैं, हॉट पॉट या बारबेक्यू। इस अंदाज से लगता है कि मेरा उससे काफी करीबी रिश्ता है। हाँ, मेरा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। श्रीमान जो, हम इतने करीब हैं क्या? छुपकर शादी करने का सुझाव तुमने दिया था और रिश्ता सार्वजनिक करने की बात भी तुमने ही की। मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे गुस्सा झेलना पड़ रहा है। क्या मैं बेकसूर नहीं हूँ? रुको जरा, छुपकर शादी? हम दोनों शादीशुदा हैं? नहीं, इतना बड़ा खेल? सीधे प्यार किए बिना ही पति पत्नी बन गए? इस पर हस्ताक्षर कर दो, पब्लिशिंग हाउस तुम्हारा हो जाएगा। मुझसे उपन्यास लिखवा लो, पर मुझसे कंपनी चलवाने की उम्मीद, मैं उस लायक तो हूँ नहीं। मैं जो चीज दे देता हूँ उसे वापस नहीं लेता, तो मैं इसे फेंक दूंगा। अरे, ये तो फेंकी नहीं जा सकती। तुम अमीर लोग तो बड़े मनमौजी होते हो। एक लड़की, 7 लड़के। तुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया? मुझे खुद नहीं पता ये सच है या झूठ, पर ये ब्रेसलेट देखो, ये सचमुच हवा से प्रकट हुई है। चाहे उपन्यास लिखने के लिए ही सही, मुझे भी तो प्यार करना चाहिए ना? तू तो प्यार की माहिर है ना, मुझे सिखा देना। मैं तो बड़ी फूहड़ हूँ, प्यार का मौका सामने आ भी जाए तो मैं उसे बिगाड़ ही दूंगी। मुझे अचानक थोड़ी प्यास लगी है और थोड़ी भूख भी। समझ गई, तो मैं तैयार हूँ। तो पहले कुछ आसान टेस्ट करते हैं। सी, न स्वीकारो न अस्वीकारो, उसकी देखभाल का आनंद लो। लड़का, सी, इश्कबाजी करो, उसे कबूल करने के लिए उकसाओ। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो दूसरे लड़के के साथ डिनर करो और फोटो पोस्ट करो। सी, दूसरे लड़के के साथ डिनर करो और फोटो पोस्ट करो। इश्कबाजी कर रहा है और अचानक वो रद्द कर दे। तुम्हारी बहुत दिनों से प्लान की हुई डेट, तुम क्या करोगी? सहेली को शॉपिंग के लिए बुला लूंगी। सॉन्ग रूमो तो सच में लाइफ टाइम सिंगल है। तू मुझे बचा ले, मेरा उपन्यास तेरे भरोसे है। ये ले, तेरे लिए है। मेरा ओवर कॉन्फिडेंट CEO। ये सब कैसी बेहुदा बातें लिखी हैं। वो नीचे आ गया है। मैं शांत रहो, फोन ऑन रखना, मैं रिमोट से गाइड करती हूँ।
वाह, तुम लिली की खुशबू के बिना सो नहीं पाती, खास तौर पर यूरोप से एयरलिफ्ट करवाई है। लव ऑन मार्स, ये तो लिली की दुनिया का हरमेस है। ज्यादा महंगी नहीं, बस 1 लाख रुपए। 1 लाख? तुम अमीर लोगों की करेंसी हमारे लेवल की ही नहीं है। तुम फिर से जूते नहीं बदल रही? माफ करना, अभी बदलती हूँ। रुको, उससे बदलवाओ। हाँ, तुम मेरे जूते बदलो। मीठी आवाज में कहती है। हाँ, तुम मेरे जूते बदल दो ना। बेबी के जूते बदलना मेरी खुशी से। आह, शुक्रिया। बेबी से माफी मांगने के लिए खास तुम्हारे लिए लाया हूं। कपड़ा इतना कम, यह कैसे पहनूं? जाओ, पहन कर आओ। हेलो हेलो। अगर मैं तुम्हें न ढूंढता तो शायद लौटकर ही नहीं आती। नहीं तो कैसे पता चलता कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? नहीं तो कैसे पता चलता कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? कितना कड़वा है। मिठाई खाओ। शुक्रिया, तुम मुझे खिलाओ। मुंह से खिलाओ। अरे, लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। सोंगरूमो, तुम सच में लाइलाज हो। माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं कैसे सुधार करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं फिर स्टडी रूम में सो जाता हूँ। उसके कान में फूंक मारती है। क्या? तुम्हें अभी भी रिश्ता चाहिए कि नहीं? तुम्हें अभी भी नॉवेल लिखनी है कि नहीं? लगता है यह तरीका काम नहीं कर रहा। मोमो, तुम्हारी याद में मरा जा रहा हूँ। मैं बाहर से कुछ लेकर आती हूँ। भागने की सोच रही हो? देर हो चुकी है। खत्म हो गया। बाहर से कोई मदद नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? सोंगरूमो, तुम्हें शांत रहना होगा। शांत। एक शर्मीली औरत अपने प्यार करने वाले मर्द की तरफ एक मोहक नजर फेंकती है। झुकते हुए अचानक अपने हाथों को हल्का सा ऊपर उठाती है और उसकी लुभावनी पतली कमर को मजबूती से पकड़ लेती है। मुंह से फुसफुसाती है, रुक क्यों गए? जोर से मुझे चूमो। हम मोहक, कमर पकड़ो। एक्टिव। तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हुआ? तुम्हारी मार खाना मेरी खुशी से। शश। मोमो, मुझे सिर्फ बातें करना पसंद नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कपड़े उतारो। या तुम बचाओ। पता है तुझे छूना पसंद है, तो पूरा छूने दूंगा। रिलैक्स कर, मैं तुझे दर्द नहीं दूंगा। बस 2 दिन से रिलेशनशिप चल रही है और अब तो ये हाल होने वाला है। नहीं यार, ओ देवदूत, तुम्हारा टेस्ट इतना हैवी है क्या? ठीक है, आगे से काम और आराम दोनों का ध्यान रखना। हर 1 घंटे बाद उठकर थोड़ा हिलना डुलना। मोमो, मैं चाहता हूं। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है, मैंने वक्त देने का वादा किया था और तुम्हारे साथ रहने का मकसद कुछ और नहीं है।
बस ये कि सुबह उठूं और तुम सामने हो। मोमो, मैं संतुष्ट हूं और खुशकिस्मत भी कि वो बच्ची जो मेरे पीछे पीछे भागती थी, कहती थी कि मुझसे शादी करेगी, आज मेरे बगल में सो रही है। तुम मेरी हो, मैं किसी और को तुम पर नजर डालने नहीं दूंगा। मोमो, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मुझे दावत नहीं देती। मोमो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। काफी देर हो गई है। अब तक तो सामान्यतः सोने का टाइम हो जाता है। बेवकूफ, उठ जाओ। तुम यहाँ कैसे? मैं यहां नहीं तो और कहां होता? कल रात अच्छी नींद आई? तुम्हें? मुझे बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि रजाई बहुत हल्की थी। मेरे दिल पर तुम्हारे ख्यालों का बोझ नहीं संभाल पाई। सुबह सुबह ये चटपटी बातें क्यों कर रहे हो? और भी चिपचिपी बातें हैं, सुनोगी? तुम जल्दी ऑफिस निकलो। ओ बड़े सेठ। तुम कहीं जाओ तो लोकेशन भेजना। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरा दिल कहां भटक गया है। अगर तुम्हें दिख जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आकर ले जाऊंगा। बचकाना, बाहर जाओ। तो मैं चलती हूँ। रुको, दोपहर के लिए क्रैब फीस्ट बुक है, लेट मत होना। हम। अगर बोर हो रही हो तो शॉपिंग करने जाना, जो मन करे वो खरीद लेना, खुद को रोकना मत। बेझिझक उड़ा देना। कार घर भी खरीद सकती हूँ ना? बिल्कुल, वरना मैं इतना पैसा कमा के क्या करता। अगर पहले पता होता कि बिना मेहनत के इतना पैसा मिल सकता है तो मैं उपन्यास क्यों लिखती? तो मैं चलती हूँ। बेवकूफ, इसे उतारना मना है। मोमो, जो चीज तुम्हें सच में पसंद है उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं। जो करना चाहो बेझिझक करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर मेरा लव स्टोरी उपन्यास फ्लॉप हो गया तब भी तुम साथ दोगे? तुम खुद की सोच से कहीं बेहतर हो, मैं हमेशा तुम्हारा मजबूत सहारा रहूंगा। तुमने मुझे चूम लिया। मैं तुम्हें अपने पास रहने की इजाजत देता हूँ। मेरी इजाजत के बिना तुम कभी मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकती। दोपहर में मिलते हैं। जो हुआ मर जा। सावधान। मैंने तो अमीरी का मजा लेना भी शुरू नहीं किया था। जो हुआ यह सब तुमने प्लान किया था। तुमने मेरी कंपनी छीन ली। और मुझे नंगे हाथ बाहर कर दिया। जो हुए। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अच्छा हुआ कल वाला सच नहीं था, बहुत डरावना था। अगर मुझे पीट पीट कर बेवकूफ बना दिया जाता तो फिर मैं आगे किसी से प्यार कैसे कर पाती? यह तो बड़े दुर्भाग्य में भी सौभाग्य की बात है। पर हर रिश्ता खून खराबे में क्यों खत्म होता है? सावधान, सामने देखो। देवदूत, तो जो कुछ तुमने मुझसे कहा था वह सच है? तुम मुझे 7 रिश्तों का अनुभव दोगे? और वह चुंबन, क्या वह भी उनमें से किसी एक का था? क्या इसकी मदद से मैं अपनी सच्ची मोहब्बत ढूंढ सकती हूँ? इन सवालों के जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। तुम्हें सही जवाब पता है, फिर भी मुझे नहीं बताओगे? कंजूस। मेरा हर रिश्ता खून खराबे में क्यों खत्म होता है? क्योंकि मैं पहले सस्पेंस उपन्यास लिखती थी। शायद, या फिर शायद ये तुम्हारे अंदर के डर से आता है। डर? प्यार से डर, बिना किसी शर्त के अपना दिल दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंपने का डर। मैं समझी नहीं। हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, पर क्या वह सच कह रहा था? तो क्या मेरी भी कभी गर्लफ्रेंड बन सकती है? देवदूत, ओ देवदूत, तुम्हारा पिछला वाला कैसा था? तुम थोड़े एडल्ट हो गए हो। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हम उम्मीद है अगला थोड़ा ज्यादा कोमल हो। मेरे साथ आओ।
तुम कौन हो? हम भाग क्यों रहे हैं? तुम क्या करने वाले हो? तुम माफ करना। माफ करना, मैं घबरा गया था। बस यही तरीका था। तुम सच में यांग यीफान हो? सच में बात करो और वो आ जाए। मेरी बात सच हो गई। थोड़ी देर में लॉटरी टिकट खरीदनी पड़ेगी। क्या हम पहले मिले हैं? हाँ। यीफान, ये कौन है? तो उसी से पूछ लो ना। मैं यांग यीफान की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उनका हर गाना गा सकती हूँ। हेलो, मैं हूँ। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम मैनेजर हाईगे भाई हो। क्या मैं तुम्हारे साथ फोटो ले सकती हूँ? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। हाँ जरूर, आ जाओ, मुस्कुराओ। शुक्रिया। हाँ, मेरा एक और सवाल है कि क्या तुम और यू क्यूटियन सच में अलग हो गए हैं? अरे बाप रे, ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। अलग होने की क्या बात है? ये मीडिया वाले तस्वीर देखकर कहानी बना देते हैं। मैं उन पर केस करूंगा। मेरी एक आखिरी गुजारिश है। क्या आप मेरे लिए एक 2 ऑटोग्राफ दे सकते हैं? हाँ। नाम? सोंग रूमो। दुनिया की शान झाड़ू के पत्ते जैसी है। वो रूमो जो शाम के बादलों में रास्तों पर चलती है। तुम सच में सोंगरूमो हो? क्या दिक्कत है? अगर कुछ गड़बड़ न हुई तो आने वाले दशकों में भी यही नाम रहेगा। सच में तुम हो? सच में तुम हो? तुम यहाँ कैसे? हमें 7-8 साल हो गए ना मिले हुए। छोटी बहन। छोटी बहन। छोटी बहन। तो इसका मतलब मैं और वो पहले एक दूसरे को जानते थे। तो सच में जो चाहो वो मिल जाए। बस एक गोल्डन फिंगर होती तो और बढ़िया होता। मुझे याद है कंपनी में तब तुम कितने लड़कों की आदर्श हुआ करती थी। अगर तब तुमने कॉन्ट्रैक्ट न तोड़ा होता तो आज की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में तुम्हारा नाम जरूर होता। यीफान, क्या यही वो है जो तुम्हारी इतने सालों से बदली नहीं आदर्श है? हाईगे, तो फिर मैं और मेरी छोटी जूनियर इतने लंबे समय बाद मिले हैं। क्या दोपहर का कार्यक्रम रद्द कर सकते हो? अरे नहीं हो सकता। हमने पहले ही 3 सख्त नियम बना लिए थे। किसी भी कारण से काम से भागने की मनाही है। और अगर मैं मान भी लूं तो क्या तुम्हारे फैंस मानेंगे? हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे मेन सॉन्ग का प्रमोशन अगले हफ्ते खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं तुम्हें लंबी छुट्टी दूंगा। यही तय है। चलो गाड़ी में चलो। गाड़ी चलाना आता है? गाड़ी चलाना आता है या नहीं? सॉरी, गाड़ी चलाते हुए किसी से टकरा गई। मुझे जल्दी कहीं जाना है। ये गाड़ी क्या होगी? सच में बहुत शर्मिंदा हूँ भैया। कैसे गाड़ी चला रही थी? सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे छोटे राजकुमार, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में काम भी है। तुम पहले जाओ, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। वापस आओ। यांग यीफान ने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर से इतनी मीठी खुशबू आ रही है। अगर वह मुझे प्रपोज कर दे तो मैं तुरंत नदी में कूद जाऊंगी और मैं भौं भी नहीं चढ़ाऊंगी। क्या अब भी चल सकती हो? हाँ, बिल्कुल हाँ। मुझे लग रहा है मैं अब लंबी दूरी की धावक बन गई हूँ। क्या यही है आइडल की ताकत? देवदूत भैया, देवदूत भगवान, पहले जो भी बुरा कहा था माफ कर दो। आज से तुम मेरे असली पिता हो। मैं अब से ही उत्सुक हूँ कि आगे क्या होने वाला है। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, लेकिन पहले यहाँ से निकलते हैं। यही सही रहेगा। लेकिन आगे रास्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह इलाका अच्छे से पता है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ लोग कम हैं। कैसा लगा? मैंने जो जगह ढूंढी है अच्छी है ना? सब ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? सुनो, अगर यहाँ अभी एक स्टेज होता तो मैं तुम्हारे सामने जिंदा निकलने का शो कर देती। मुझे लगता है मैं समझ गया कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा।
खाने का मन कर रहा है? मैं तो बस उनकी जिंदगी से जलता हूँ जो बेफिक्र और आजाद है। हमारा हर काम, हर बात, यहाँ तक कि एक छोटी सी डिटेल भी लोग बड़ा बना देते हैं। आजादी मेरे लिए एक सपना है। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। यहाँ बहुत भीड़ है, पहचाने जाने का डर है। ग्रेट ग्रेट। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सोच लिया है। यहाँ के लोग सब अपने काम में व्यस्त हैं। कोई तुम पर ध्यान नहीं देगा, सिवाय इसके कि तुम उनसे एक ही कपड़े के लिए झगड़ा करो। नहीं खरीदोगे तो हटो, रास्ता ना रोको। हाँ, सोचा नहीं था तुम जैसे लड़कियों के चक्कर में पड़ने वाले का भी ये दिन देखना पड़ेगा। अब से बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं अब सोंग रूमो नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? मैं न्योहुलू रूमो हूँ। ये ट्राई करके देखो। हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है। हो गया काम। सुनो, इस बार तो शायद तुम्हारा एजेंट भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। एक शब्द। जबरदस्त। क्या हुआ? मुझे शकरकंद की महक आ रही है। कहाँ? नहीं दिख रहा। एक फूडी की सूंघने की क्षमता पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठन ठन ठन। शकरकंद, हम दोनों के लिए एक एक। चेह। मैं कार्ब्स नहीं खाता। तुम चक्कर भी नहीं देख सकते? इस दुनिया में इतने स्वादिष्ट व्यंजन हैं, स्टार बनना भी बहुत मुश्किल है। छी। तुम्हें लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा तुम मुझे मारने वाले हो। अच्छे से सुनो, मैं तुम्हें मारूंगा क्यों? क्योंकि तुमने मुझे इतना बदल दिया कि मेरे अपने भी ना पहचाने। क्या मैं इतना छोटे दिल वाला हूँ? देखो, ये स्टाइल कैसी लग रही है? हाँ। सॉन्ग रूमो, हाँ, तुम्हारा वो सपना जो पूरा नहीं हुआ था, क्या फिर से कोशिश करना चाहोगी? ये फैन, ये क्या स्टाइल है तुम्हारी? लूट लिया गया। थोड़ी और देर हो जाती तो डायरेक्टर साहब गुस्से से फट पड़ते। डायरेक्टर, क्या हुआ? जो फीमेल मॉडल फाइनल हुई थी उसने अचानक प्राइस बढ़ा दी है। अभी इतनी जल्दी कोई सही नहीं मिल रही। सोच रहे थे तुम्हारे एजेंट से फिर से समझाने भेजें। कला से पहले इंसानियत। जो पेशेवर नैतिकता का पालन नहीं करता, उसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं, उसे जाने दो बस। ठीक है, तो उसे जाने दो। ठीक है, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दो। भविष्य में उससे कोई सहयोग नहीं, लेकिन ये जगह हमें सिर्फ एक दिन के लिए किराए पर दे रही है। वो चली गई, ये तो छोटी बात है। तुम्हारा एमवी क्या होगा? इतनी जल्दी किसी और को कहाँ से ढूंढें? ढूंढने की जरूरत नहीं, हीरोइन यही है। कौन? वह। मैं। इस लड़की में दम तो है। आओ मेकअप आर्टिस्ट, इसे ले जाओ और मेकअप ट्रायल करो। ये लड़की जब तैयार होती है, फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खूबसूरत है। यीफान, तुम्हारी नजर ही कुछ और है। क्या मैं सच में अजीब नहीं लग रही? शानदार लग रही हो। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि उस समय तुम्हारे साथ काम नहीं किया। मुझे पता है पहले क्या शूट करना है। किस सीन? क्या सिर्फ प्यार का एहसास दिखाना काफी नहीं है? यह किस सीन क्यों है? यीफान के साथ किस करने में तुम्हें दिक्कत है? ऐसे लोगों को धोखा देना है तो 2-4 किस तो और करने चाहिए। अरे, क्या मैं किस नहीं करना चाहती? मगर जब भी मैं अपने आइडल के साथ किस करती हूँ, वास्तविकता में वापस आ जाती हूँ। मैं अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहती। नहीं, मुझे इससे बचने का कोई तरीका सोचना होगा।
थोड़ी देर में पूल में जाना है। पहले तुम यीफान का हाथ पकड़ो, फिर जब वो हाथ छोड़े तुम उस पर बैलून फेंकना। क्या हुआ? मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिल में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अरे डायरेक्टर, मुझे लगता है इस समय किस सीन जल्दी नहीं है। मुख्य दृश्य तो होना चाहिए जब हीरोइन कन्फेशन करती है। तुम्हारी बात भी सही है, तो किस सीन हटा दो। आओ 3, 2, 1 एक्शन। कट। नहीं, फिर से। हाँ, कट। फिर भी नहीं, फिर से। एक बार और कोशिश करो। आओ। कट। अभी भी सही नहीं है। मुझे चाहिए कि तुम सच में गुस्सा करो, नाटक वाला नकली गुस्सा नहीं। आओ। थोड़ी देर में मेरे इशारे पर काम करना। 3, 2, 1 एक्शन। सोंग रूमो, क्या तुम आज तक किसी के साथ नहीं रही? तुम रुको, भागो मत। पकड़ो मुझे। धीरे चलो ना। इधर आओ, भागो मत। आ तुमने अभी क्या कहा? तुम किस बात पर हंस रहे हो? पता है तुम इस तरह कितने प्यारे लगते हो। मैं बेशर्म। ठीक हो ना? कहीं इस लड़के को सचमुच प्यार तो नहीं हो गया? मैंने अभी आखिर सोचा क्या था? मैंने उसे मारने तक की हिम्मत कर दी। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं मार दिया? वह नाराज तो नहीं हो गया? अगर यह बात फैल गई तो मैं बन जाऊंगी सबकी निशाने पर। तुम्हें थप्पड़ मारने का आइडिया कैसे आया? उसे थप्पड़ मारने का? जिंदगी में ये फैन को थप्पड़ खाते देखना, ये तो दुनिया का 10वां अजूबा है। खैर, बात पर आते हैं। आगे का कन्फेशन सीन पूरे एमवी का मुख्य हिस्सा है। थोड़ी देर में जब लाइट्स बंद होंगी तुम उस छोटे रास्ते से अंदर जाना। जब लाइट्स वापस जलेंगी कन्फेशन एक किस के साथ खत्म होगा। किस करने का मतलब? कौन किसे किस करेगा? मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर तुम खुद आगे बढ़ना चाहो तो भी ठीक है। पहले हर बार जब किस करने वाले होते थे तो सब खत्म हो जाता था। अगर इस बार मैं खुद उसे किस कर लूं तो क्या चीजें आगे बढ़ सकेंगी? यह दृश्य लगता है मेरी कहानी में पहले भी आया है। यह सब तुमने पहले से प्लान कर रखा था? मुलाकात नहीं, लेकिन मेरी भावनाएं असली हैं। क्या तुम मेरी जिंदगी भर की हीरोइन बनोगी? साथ रहो, साथ रहो। बस एक किस है ना, इससे कोई मर तो नहीं जाएगा, है ना? थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। तुमने क्या कहा? लगता है मेरी किस्मत में लड़के से प्यार करना लिखा ही नहीं है। क्या हर बार यहीं आकर खत्म हो जाता है? ओ देवदूत, हे देवदूत, ऐसा कौन होता है जो बस प्यार करे और किस न करे? देवदूत, बाहर आकर समझाओ तो सही। एक बार कोशिश करके देखती हूँ। क्या मुझे किस करने वाला वही था? शुक्रिया। पैर चलने के लिए होते हैं, अगर इस्तेमाल नहीं आते तो घर पर रहो, बाहर आकर लोगों को परेशान मत करो। आंटी, तुम इस तरह बात कैसे करते हो? अरे मेरी पेन मत छुओ। माफ कीजिएगा, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मेरे सामने नाटक कर रही हो। मेरी आंखें डाई नहीं है जो तुम्हारे हर रंग को समा सके। तुम्हें क्या हुआ है? क्या ठीक से बात नहीं कर सकते? जितना हुआ है मैं चुका दूंगी। $500? कौन सी पेन है जो 500 की आती है? कौन सा पेन 500 का होता है? सोने से जड़ा है क्या? भेज देती हूँ। अब मैं जा सकती हूँ ना? क्या मैंने उसे गलत समझा?
बदमाश, बेशर्म। मत मारो, मत मारो। मैं तुम्हारी चीज वापस देने आया हूँ। थोड़ा दर्द हो सकता है, जरा सहन कर लो। तुम भी यही रहते हो? भी तुम भी यहीं रहते हो? सोचा नहीं था कि तुम भी डिजाइनर हो। क्या अब डिजाइनरों के लिए इतना आसान हो गया है क्या? डिजाइनर? अब मैं डिजाइनर बन गई हूँ। चौथा प्यार शुरू हो चुका है। क्या वही है? इतना कड़वा इंसान। देवदूत का टेस्ट कुछ खराब है। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, अब तुमने मुझे घायल कर दिया तो बराबर हो गया ना। शुक्रिया, पर मैंने तो सिर्फ 500 भेजे हैं। माफी मांगने की उम्मीद मत करना। मैं किसी का एहसान नहीं रखता। जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। हेलो मोमो, मुझे बचा लो। हाँ, मोमो, तुम आ गई, शुक्रिया। सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। हाँ, ये कृपया इस्तेमाल करें। शुक्रिया। क्या हुआ है? मोमो, तुम मेरी जगह किसी से मिलाओ। कौन? मम्मी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। तुम्हें पता ही है, मेरे माता पिता को मेरा बॉयफ्रेंड पसंद नहीं, तो उन्हें चैन देने के लिए मैंने एक छोटा सा झूठ बोला। कह दिया कि हम अलग हो गए हैं। फिर मम्मी ने कुछ रिश्ते ढूंढे हैं। मैंने सब बहाने बनाकर टाल दिया। इस बार अल्टीमेटम दे दिया है, अगर फिर नहीं गई। रुको जरा, पिछले हफ्ते ही तो तुमने ब्रेकअप किया था। मैंने कब ब्रेकअप किया? अगर इस बार भी नहीं गई तो मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और अगर गई तो जिस रेस्टोरेंट में मिलना है वही तो मेरा बॉयफ्रेंड काम करता है। अगर कहीं मिल गए तो मैं समझा नहीं पाऊंगी। मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह रिश्ते में जाऊं? पर मैंने कभी रिश्ते में हिस्सा नहीं लिया। अगर सब बिगड़ गया तो? कोई बात नहीं, तुम बस अपने उपन्यास लिखने वाला पागलपन पूरी तरह दिखा देना। बस इतना ही करना है। बेहतर होगा अगर तुम मेरा रिश्ता बिगाड़ दो। दोपहर 1 बजे कैलिफोर्निया रेस्तरां, उपनाम झाओ है। क्या मेरे प्रेमियों का अंत सुखद होगा, यह तुम पर निर्भर है। मैंने अपनी नियमित हाई एंड बुटीक को बता दिया है। वे तुम्हें लड़के की पसंद के उलट सजाएंगे ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। पैसा लिया है तो काम तो करना ही है। मैं कर सकती हूँ। आपका लिखा है कि खुले हैं, तो मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? यह डिजाइनर साहब का नियम है। रोज सिर्फ एक ही ग्राहक। उससे कहो कोई और समय ले ले, मैं 2 गुना पैसा दूंगी। नमस्ते। क्या आप सुश्री सोंग रूमो हैं? हाँ, सुश्री सोंग, मैं आज आपकी स्टाइल असिस्टेंट हूँ। आपकी कोई भी जरूरत हो मुझे बताइए, मैं तुरंत पूरी करूंगी। अंदर सब तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए। अरे मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे तो इन्हें क्यों जाने दे रहे हो? मैडम, कृपया कल आइए। अगर आज मैं नहीं घुसूंगी तो कोई भी नहीं घुस पाएगा। तुम हो? तुम्हारी यह दुकान रोज सिर्फ एक ग्राहक लेती है तो घाटा नहीं होता? तुम लोग कितने बजे आते हो? सैलरी कितनी मिलती है? एक और सवाल, बाहर जाओ। बहुत बुरा स्वभाव है। मैं शिकायत करूंगी। जरूर बुरी रेटिंग दूंगी। नहीं, बदलो। यह भी नहीं चलेगा। क्या हुआ? यह तो बहुत अच्छा है। अपनी स्टाइल से मेरी बुद्धि का अपमान मत करो। तुम जैसा व्यक्ति डिजाइनर कैसे बन गया समझ नहीं आता। यह ड्रेस ट्राई करो। यह गाउन तो मास्टर झाओ की जान है। तुमने इन्हें भी कैसे पहना दिया? डिजाइनर के अनपब्लिश्ड कलेक्शन का ड्रेस पहन पाना, इसका मतलब साफ है मास्टर झाओ की नजरों में तुम बिल्कुल अलग हो। जाओ, स्टाइल बदलो। औरतें तो सचमुच संवरने की जरूरत होती है। लगता है अब मैं इतनी लापरवाह नहीं रह सकती। यह झाओ हुआयन स्वभाव से भले ही खराब है, लेकिन स्टाइल सेंस में माहिर है। सोंगरूमो, सोंगरूमो, इतना सारा सामान लेकर चल रही हो? क्या नाइट मार्केट में स्टॉल लगाने जा रही हो? यह मेरा लकी चार्म है। बॉयफ्रेंड मिलेगा या नहीं
इसी पर निर्भर है। तो तुम बहुत अंधविश्वासी हो। यह नहीं उतार सकती। एक चुनो। मुझे यह पसंद है। हिलो मत। यह एक्शन तो बहुत रोमांटिक था। अब क्या करूं? लगता है दिल बाहर कूद जाएगा। तुम्हें क्या हुआ? बस थोड़ी गर्मी लग रही है। हाँ, सच में थोड़ी है। वो मैं पहले चलती हूँ। मुझे आज के अपने लुक पर बहुत गर्व है। तो फिर मौका हाथ से मत जाने दो, उसे पाने की कोशिश करो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा काम निपटाते ही भाग जाऊंगी। अरे इतना परफेक्ट लुक, अगर मेरा क्रश मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हारे यहाँ अरे यार वाले पर टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर हमारी प्यारी मोमो को जल्दी अपना क्रश मिल जाए। जल्दी जाओ, डेट पर लेट हो जाओगी, टाइम हो गया है। बाय। अच्छा, जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना उसके पीछे मत भागो। मैं किस्मत वगैरह पर यकीन नहीं करती। हेलो, आप मिस्टर झाओ हैं ना? मैं किन यू हूँ। हम सब एडल्ट हैं, तो मैं घुमाव में बात नहीं करूंगी। मैं अभी तक एंजॉय करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप में पढ़ना भी मुझे टेढ़ा लगता है। शादी की तो बात ही छोड़ दो। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर समझ गए हैं तो आज बस दोस्त बनकर रहते हैं। तुम किन यू हो? हाँ, मैं ही हूँ। पर मुझे याद है तुम सोंग हो ना? नहीं, क्या फिर से तुम? तो मैं आंटी किन को कॉल करके पूछता हूँ कि उनकी जगह किसने ब्लाइंड डेट पर आने का आइडिया दिया। मत करो, मुझे बस 1 मिनट दो। बिना डिस्टर्ब किए मैं सब समझा सकती हूँ। मैं मना करता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? अंदाजा लगाओ। तुम जो भी चाहो। पैसे मेरे पास नहीं है और जान लेने पर जेल जाओगे। मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ। मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगले साल मैं फ्रांस में अपने ब्रांड का शो करूंगा। बस तुम मेरी फिटिंग मॉडल बन जाओ। तो यह झूठ मैं भूल सकता हूँ। मैं ही क्यों? तुम भी डिजाइनर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि डिजाइनर का पहला शो कितना जरूरी होता है। तुमने जो ड्रेस पहनी है वो शो के लिए बनी थी, लेकिन अब तक सिर्फ तुम ही इसे फिट कर पाई हो। शो के सफल होने के लिए मुझे पक्का इंतजाम करना होगा। ठीक है, डील। कब? अभी? कम से कम मुझे 2 निवाले तो खाने दो। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे? क्या मैं तुम्हें इतना खाली दिखता हूँ? पोज बनाओ, हिलना मत। क्या मैं आकर्षक लग रहा हूँ? क्या यही दिल की धड़कन बढ़ने का एहसास है? तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? बॉस वाला अंदाज या फिर समझदार और दयालु वाला अंदाज? मैं दोनों ही बन सकता हूँ। दिन दहाड़े यह ठीक नहीं है। शायद ऐसे लड़के के साथ डेट करना भी अच्छा होगा। सोंगरूमो। हेलो बॉस, बड़ी मुसीबत आ गई है। किसने किया? यांग रुई ने। जब हम स्टॉक चेक कर रहे थे तो उसने सारे कपड़े काट डाले। उसने डिजाइन स्केच भी ले लिए हैं। हाँ,
दोपहर में जब मैं कपड़े ट्राई कर रही थी तो मैंने एक शख्स को देखा। वह चेंजिंग रूम में शक की तरीके से घुसा। मैंने सोचा शायद वह गलत कमरे में आ गया है। यह यांग रुई हमेशा से ही ठीक नहीं था, लेकिन इतनी हद तक जाएगा सोचा नहीं था। चलो पुलिस को बुलाते हैं। कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारी जरूरत हो तो मैं सहयोग कर सकती हूँ। जिस पल वह डिजाइन यहाँ से बाहर गया वह मेरा ओरिजिनल नहीं रहा। पुलिस बुलाने से सिर्फ हंगामा बढ़ेगा। मैं लोगों की गपशप का विषय नहीं बनना चाहता। नहीं, तुमने इतनी मेहनत से जो डिजाइन किया वह ऐसे क्यों दे दो? ऐसे इंसान को सबक न सिखाया तो उसे अक्ल नहीं आएगी। पुलिस जरूर बुलानी चाहिए। मैंने कहा कोई फायदा नहीं। समझ नहीं आ रहा? डिजाइनर झाओ साहब का स्वभाव ऐसा ही है। मूड खराब हो तो तेज बोलते हैं, लेकिन उनका कोई बुरा इरादा नहीं होता। तो फिर झाओ सर आपके जिम्मे हैं। मैं चलती हूँ, बाय। इतना मिजाजी इंसान, ऐसा पार्टनर मुझे नहीं चाहिए। 12 बज गए हैं। बिना बताए चले जाना शायद ठीक नहीं होगा। पता नहीं अब उनका मूड ठीक है या नहीं। आखिर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? छोड़ो, चलो एक बार देख ही आती हूँ। इस तरह लगातार तनाव में रहना कोई हल नहीं है। आइडिया आया। नमस्ते, क्या आपके पास कोई गर्म पेय है? हाँ। आपको क्या चाहिए? अरे रे, मुझे पता ही नहीं उन्हें क्या पसंद है। चलो ऐसा करते हैं, आप मुझे एक गर्म दूध दीजिए और एक गर्म कॉफी। ठीक है। फिर उन्हें खुद चुनने दूंगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत भाग्यशाली है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई, जब मैं प्यार में थी। हमेशा दूसरे के लिए कुछ करने का सोचती थी। बेटी, तुम्हें खुश रहना चाहिए। मुझे बिल्कुल गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? क्या यही प्यार है? लेकिन हम तो एक दिन भी नहीं जानते हैं। हेलो मैडम, यह आपकी गर्म कॉफी और गर्म दूध है। शुक्रिया। मुझे तुम्हारी पसंद का पता नहीं था, तो ऐसे ही 2 कप ले आई। अगर तुम पेंटिंग जारी रखना चाहते हो तो कॉफी पीकर तरोताजा हो जाओ। अगर थक गए हो तो दूध पी लो, आराम करो और कल फिर जंग जारी रखना। ध्यान रखना गर्म है। मुझे पता है, हर किसी का दिमाग कभी न कभी घबरा जाता है। मेरी बात मानो, कुछ गर्म पी लो, बहुत आराम मिलेगा। तुम पहली इंसान हो जिसने मेरी परवाह की। तुम्हें लगता है बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। मैं डरता हूं कि कहीं खो न दूं। जब मैं बहुत छोटा था मेरे माता पिता का तलाक हो गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे अपने साथ नहीं लिया। उस दिन के बाद खोने के डर से मैंने खुद को एक मुसीबत, एक पेंचीला इंसान बना लिया। बस तभी मुझे चैन मिलता है। जब हम जीवित हैं ही तो बहुत से लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। जब मेरी किस्मत ही अच्छी है तो खुद को परेशानी में क्यों डालें? दूसरों की दया स्वीकार करना इनकार करने से कहीं ज्यादा खुशी देता है। क्या तुम हर अजनबी का इतना ध्यान रखती हो? हाँ। अब जब तुम मेरा राज जानते हो तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ, मेरे ख्याल से हम दोस्त बन सकते हैं। घमंड मत करो, कौन तुमसे दोस्ती करेगा? दोस्त नहीं तो क्या दुश्मन बने? चलो हम डेट करते हैं। मुझे तुम्हें चूमने दो, मना मत करो। बस फिर खत्म हो जाएगा। रुको, मैं तैयार नहीं हूँ। रुको, मैं तैयार नहीं हूँ। किस चीज की तैयारी? मैं भी तैयार नहीं थी। एक और मौका बर्बाद हो गया। शब्दों के चक्कर में मत पड़ो। क्या तुमने कभी प्यार किया है? एक दिन गिना जाता है क्या? एक दिन भी प्यार होता है, वह भी तुमसे ज्यादा चला। चलो भी, मुझे पता है तुम पर हाल में दबाव है। मेरे दोस्त ने यहाँ एक विला खोला है, तुम वहाँ जाकर दिमाग हल्का करो, मूड ठीक करो। क्या नहीं जा सकती? कंपनी का खर्चा। सच में? शुक्रिया बॉस। अगर तुमने मुझसे फिर से संपर्क नहीं किया तो मुझे शक होने लगा था कि कहीं तुम धरती से गायब तो नहीं हो गई। 1 महीने से ज्यादा हो गए। मुझे याद किया?
हमने तो परसों ही एक दूसरे को देखा था। कैसा परसों? वही दिन जब तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ राजी नहीं है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो, और फिर मुझे भेज दिया तुम्हारी जगह अरेंज्ड मीटिंग पर जाने के लिए। क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? इसमें मेरी माँ का क्या लेना देना? और कैसी अरेंज्ड मीटिंग? मैंने तो बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। देखो, तुमने मुझे 5,000 रुपए भी ट्रांसफर किए थे। वह पैसे तो मैंने तुम्हें दिए थे मेरे लिए लामेर खरीदने के लिए। अब मैं बात नहीं करना चाहती, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। तो देवदूत द्वारा मेरे लिए बनाई गई हर रिलेशनशिप की यादें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, यानी वे आपस में शेयर नहीं होती। साफ तौर पर उसने मुझे उसकी जगह मीटिंग पर भेजा था, लेकिन आखिर में इस याद को रखने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई सपने में जो कुछ भी होता है वह सिर्फ मुझे पता होता है। तो फिर मेरी हर रिलेशनशिप आखिरकार सच्ची है या फिर काल्पनिक? अगली बार मुझे जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि मेरा अंदाजा साबित हो सके। बस ये कुछ ही बचे हैं। सचमुच हर एक आदमी से मिलने पर यह लॉकेट एक कम हो जाता है, और अब ज्यादा लॉकेट भी नहीं बचे हैं। अगला मौका मुझे पक्के तौर पर थाम लेना चाहिए। यहाँ न तो कोई गांव है, न ही कोई दुकान। यह जगह कहाँ है? क्या यहाँ सच में कोई होमस्टे होगा? अंकल जी, वो नमस्ते। क्या आप जानते हैं यह होमस्टे कहाँ है? इस रास्ते से सीधे चलते जाओ, एक मोड़ लेते ही पहुंच जाओगे। ओह ठीक है, शुक्रिया। बाएं मुड़कर एक टर्न लेना है, फिर पहुंच जाओगे। पक्का? हाँ। वह व्यक्ति कहाँ गया? क्या आजकल बुजुर्ग इतनी तेजी से चलते हैं? तुम इतने बड़े आदमी होकर क्यों रो रहे हो? दीदी, मुझे दर्द हो रहा है। दीदी, क्या मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ? पहले घबराओ मत, खून निकल रहा है, पहले मैं तुम्हें उठाती हूँ। रोना बंद करो। ठीक है, मुझे देखो। चलो, हम साथ मिलकर कोशिश करते हैं। पहले हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है? अरे, तुम्हें याद है तुम्हारा घर कहाँ है? यह वही होमस्टे तो है जिसे मैं ढूंढ रही थी। कोई है वहाँ? कोई घायल है। भैया, तुम्हें क्या हुआ? मैं गिर गया था, इस दीदी ने मुझे बचाया। अरे, शुक्रिया। आप मेरे भाई का ध्यान रखेंगे? मैं डॉक्टर बाई को बुलाती हूँ। जी। दर्द हो रहा है? रो, जल्दी से एक बाल्टी पानी ले आओ। और कुछ साफ तौलिए। ठीक है। वह अभी गिरा था, रो रहा था और चिल्ला रहा था। कृपया उसकी जांच कर दीजिए। सोंगरुमो, आप मुझे जानते हैं? शहर के अस्पताल में इंटर्नशिप के बाद हम 3-4 साल से नहीं मिले होंगे। यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। पहले मैं आबाओं की हालत देख लेता हूँ। ओह, इस बार तो डॉक्टर बन गई हो। जूनियर पत्नी, एक्ट्रेस, डिजाइनर और अब मेडिकल स्टूडेंट। जब भी मैं किसी अलग आदमी से मिलती हूँ, मेरी एकदम नई और असली पहचान बन जाती है। यह तो कॉस्प्ले का सबसे बड़ा लेवल है। क्या आप पहले पूछ लेंगी? शुक्रिया। कोई बात नहीं। हो गया। आप आबाओं से कैसे मिली? मैं घूमने आई हूँ। मैं सड़क पर चल रही थी, अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो एक आदमी था। आबाओ बचपन से ही अनाथ है। छोटे में एक बार बीमार पड़ गया था। तेज बुखार से दिमाग को नुकसान पहुंचा। ऐसी बात है। वो और उसकी बहन रोरो दोनों एक दूसरे के सहारे इस होमस्टे को चलाते हैं। बहुत आसान नहीं है। बहुत दुखद है। मेरा क्लिनिक यही पास में है, इसलिए मैं अक्सर आबाओं की मदद करने आता हूँ। चेकअप करवाने में, इन भाई बहन की मदद करने में। तो आप सच में खूबसूरत दिल के मालिक हैं। तुम इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कब से करने लगे? अरे, उस वक्त जब हम इंटर्नशिप पर थे, मैंने तुम पर गौर किया था।
शायद तब मैं बहुत पॉपुलर था। तुमने शायद मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। मैं हाँ, पॉपुलर? हाँ, अरे यार, काश असल जिंदगी में भी मेरी ऐसी ही कोई इमेज होती। चोट गंभीर नहीं है, पट्टी बांध देंगे तो ठीक हो जाएगा। तुम मेरी मदद करो। मैं हाँ, तुमने मेडिसिन नहीं पढ़ी है? मैं नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हालांकि तुमने मेडिसिन पढ़ी है, लेकिन ये बेसिक चीजें तो आती होंगी तुम्हें। चलो। अब आओ, अच्छा बच्चा बनो, थोड़ा सहन कर लो, ठीक है? आउच, दर्द हो रहा है बाई गीग। जरा सहन करो, अच्छा बच्चा। आउच, आउच। अब आओ। देखो, दीदी यहाँ है। मुझे पता है तुम एक बहादुर और मजबूत लड़के हो। हम जरूर कर सकते हैं। इस मुश्किल पर काबू पा लेंगे, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं। अब आओ, दीदी को तुम पर भरोसा है। बस तुम अच्छे से सुनो। हम जरूर पहले जैसे हो जाएंगे। दौड़ सकेंगे, कूद सकेंगे। मरीज के ठीक होने से पहले कुछ भी हो सकता है, इसलिए मरीज को आसानी से कोई वादा मत करो। मैं समझ गई, माफ करना। चिंता मत करो, बस चमड़ी पर चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बाई जी गीग। अंधेरा हो गया है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। वैसे भी आज रात सिर्फ यही मेहमान है, खाली कमरे बहुत हैं। आज रात तुम यहीं रुक जाओ, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अच्छा, ठीक है, सही है। अगर आबाओ ने शरारत की तो मैं भी मदद कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा सूटकेस ऊपर ले जाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। क्या हुआ? लगता है टखना मुझ गया है। अभी आप बाऊ की देखभाल में ही लगी थी, ध्यान ही नहीं गया। ठीक हो? ठीक हो। अरे तुम अभी वही हो, हर बात में आगे रहने की कोशिश। आहिस्ता। ये मुझ पर छोड़ दो। वो डॉक्टर बाई, मैं खुद ही कुछ लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। हिलो डुलो मत। दर्द हो रहा है? हाँ। इस बार देवदूत ने जो भेजा है वो हंसता खिलता और दयालु है। देवदूत को एक्स्ट्रा चिकन लेग दो। अब ठीक लग रहा है? बहुत ठीक है, शुक्रिया। सुना है तुम इंग्लैंड पढ़ने जा रही हो। पढ़ने? प्यार करना, ये सब मेरी तात्कालिक क्षमता की परीक्षा है। कितने दिन के लिए जा रही हो? अगर मेडिकल की पढ़ाई है तो शायद कई साल लग जाएंगे। बाई गीग, तो ये दीदी आपकी गर्लफ्रेंड है? अब आओ, तुम जा गए? बाई गीग ने मेरी पट्टी बांध दी, अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। रो सब्जी लेने गई हैं। उन्होंने कहा आज रात बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बनाएंगी। वो आपकी खूब सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे पूछने को कहा आज रात क्या खाना चाहते हो? स्वादिष्ट खाना। मोमो, तुम क्या खाना चाहती हो? हम वही खाएंगे। मुझे कुछ भी चलेगा, बस पेट भर जाए। मेरी तरह मैं रोरो को बताता हूँ। जाओ। वो मैं जंगल में गिर गई थी, पहले कपड़े बदल लेती हूँ। तुम्हारा पैर ठीक है? खुद चल पाओगी? हाँ, हो जाएगा। तो जाओ, मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा। कुछ चाहिए हो तो बुलाना। क्या पहनूं? स्पोर्ट्स वियर। कहीं वह यह न सोचे कि मैं बहुत साधारण हूँ। नहीं, यह नहीं चलेगा। छोटी सी ड्रेस? पर फिर लगेगा मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। यह भी नहीं चलेगा। यही सही रहेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं गिर गई, मैं उठ नहीं पा रही। मैं अंदर आकर मदद करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। अब क्या करें? रोरो सब्जी लेने गई है। चलो ऐसा करते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। ठीक है, ठीक है।
आंखें नहीं खोलना। चिंता मत करो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? बाई गीगी, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम आराम कर रहे हैं। मैं भी साथ रहूंगा। नहीं नहीं क्यों? बाई गीगी मुझे पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोना बंद करो। कहीं रो रो सुन न ले। अच्छा ठीक है, ठीक है, आ जाओ, मेरे पास हो जाओ। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। नहीं, मेरा नहीं हुआ। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। मुझे गर्मी लग रही है। अरे यहाँ बहुत भीड़ है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय गीगी, खाना तैयार है। वो पहले मैं कपड़े पहन लेती हूँ, तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है, तो मैं मुंह फेर लेता हूँ, वरना फिर वही नाटक हो जाएगा, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का। बाय गीगी, देखो, आज मैंने इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। मेहनत की, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं थी। परेशानी कैसी? बस तुम्हें पसंद आए तो मैं रोज बनाऊंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आबाओं को देखने जाता हूँ। बाय गीगे, तुम और बेवकूफ नहीं बन सकते। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ? क्या? यह तो वारफील्ड है। यह सीन इतना ड्रामाई है, मेरा दिल क्यों सिकुड़ रहा है? क्या यही जलन महसूस होती है? प्यार तो बस मीठा होना चाहिए, है न? देवदूत, तुमने बहुत ज्यादा बेवकूफी भरी लव स्टोरीज देख ली हैं क्या? रो, मेरे लिए तुम और आबाओ मेरे अपने छोटे भाई बहन जैसे हो। सिर्फ पारिवारिक प्यार है, रोमांटिक नहीं। क्या? तो सब मेरी ही भूल थी। रो, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें जरूर एक अच्छा साथी मिलेगा। क्या? और सिर पर हाथ फेरना? बदमाश। हम तुमने कपड़े बदल लिए? तुम्हारा पैर ठीक है? पैर तो ठीक है, लेकिन दिल थोड़ा बेचैन है। दिल? मैं देखता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। ये औरत बेवकूफ और बूढ़ी है। पता नहीं बाय गीगे को उसमें क्या दिखा, मेरी दुनिया में आकर मेरा आदमी चुराना। तुम एक एक्स्ट्रा हो, हीरोइन से कैसे जीतोगी? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें टेबल मैनर्स नहीं आते? तो लड़ना चाहती हो? पता नहीं, मेरा असली काम राइटर है। डायलॉग लिखना मेरा सबसे अच्छा काम है। तुम्हें मेहमान नवाजी नहीं आती। मैं छोटी हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। मैं बड़ी हूँ, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं पहले बाय गीगे को जानती थी। तुम हो घुसपैठिया, तुम हो घुसपैठिया, तुम हो घुसपैठिया। प्यार में जिसे प्यार नहीं मिलता, वही तीसरा होता है। बस करो। लो, सबको मिलेगा। आओ, अब लड़ाई बंद करो। मुझे भी चाहिए। आबाओं को भी मिलेगा। आबाओं को बड़ा टुकड़ा दो। क्या हुआ? जलन हो रही है? जलन? किसे जलन हो रही है? मुझे तो जलन नहीं हो रही। मेरा और रोरो का कुछ नहीं है। कुछ नहीं? कुछ नहीं? तुमने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेवकूफ, मैं उसे बहन की तरह देखता हूं। मेरे दिल में कौन है? क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? क्या वह किसूसी का था? नहीं, किस करते ही मैं वापस चली जाऊंगी। देर हो गई है, अब सो जाओ। ओह, ठीक है मोमो, मैं तुम्हें वक्त देता हूं। यह अब तक का सबसे अच्छा लगता है। हैंडसम, जेंटलमैन, दयालु और खाना भी बनाता है।
लेकिन कल जब उसने मुझे किस करने की कोशिश की, मुझे वो पहले जैसा एहसास क्यों नहीं हुआ? इन सबूतों से यह साबित हो जाएगा कि मेरे साथ पहले जो हुआ वो सच था। तुम जाग गई? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूं, बस तैयार हो जाएगा। हे भगवान, इतने सारे पकवान। तुम्हें चोट लगी है, प्रोटीन की जरूरत है, कैल्शियम और विटामिन्स भी। कैसा लगा? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम आखिर हैं डॉक्टर या शेफ? इतना अच्छा खाना बनाते हो। अच्छा लग रहा है तो और खाओ। अगर मुझे रोज ऐसा खाना मिले, इतना स्वादिष्ट खाना, तो मैं लंगड़ी होकर भी खुश रहूंगी। बेवकूफ, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो जाओ तो भी मैं रोज तुम्हारे लिए बना सकता हूं। बाई जी भैया, क्या तुम्हें वो पसंद है? रो तुम बताओ ना। हाँ, मुझे वो पसंद है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने बाई जी भैया। रो प्यार में कोई तर्क नहीं होता। उसी की वजह से तुमने मुझे ठुकरा दिया। अगर वो ना होती तो तुम मुझे पसंद करते, है ना? रो प्यार सीट नहीं बटोरने जैसा है। तुम अभी छोटी हो, जब सच में प्यार करोगी तो समझ आ जाएगा। वाह दीदी, क्या तुम्हें बाई भैया पसंद है? तुम बेकार की बात मत करो। आबाओ बेकार की बात नहीं कर रहा। टीवी में कहते हैं किसी को पसंद करो तो बोल देना चाहिए। तो तुम टीवी कम देखो और पढ़ाई ज्यादा करो। मैं वहाँ खेलने जाऊंगा। मोमो दीदी, कल मैंने जल्दबाजी कर दी, ऐसी बातें बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। कल रात तुम आराम से सो पाई? इस छोटी लड़की का रवैया इतना जल्दी बदल गया। उसका रवैया इतना अच्छा है तो छोड़ो भी। कल की बात पूरी तरह तुम्हारी गलती भी नहीं थी, मेरी भी कुछ गलतियां थीं। तो तुम्हारा पैर कैसा है? अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो दीदी आज तुम क्या करने वाली हो? आज मेरे पास कोई और प्लान नहीं है। यहाँ आसपास घूमने लायक कुछ है। आसपास? वहाँ एक बीच है, बहुत अच्छी है, जंगल से गुजरते ही पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मैं फिर बाई जी से पूछूंगी कि वो भी चलेंगे क्या। बाई भैया अभी मरीज देखने गए हैं। उन्होंने कहा तुम पहले वहाँ चली जाओ, वो थोड़ी देर में तुमसे मिलने आएंगे। अच्छा ठीक है। तुमने ऐसा क्यों किया? बाई जी भैया सिर्फ मेरे ही हैं, तुम मेरे साथ उन्हें छीनने की कोशिश मत करना। तुम यहीं अच्छे से बैठी रहो। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। लगता है तुम मेरी सोच से थोड़ी ज्यादा चालाक हो। तुम मुझे छोड़ दो। तुम ऐसा मत करो, हम बात कर लेते हैं शांति से, ठीक है ना? बैठी रहो। ये व्यक्ति कहाँ गया? अभी तो यही था। अरे रौरो, तुमने दीदी को देखा? पता नहीं, वो इतनी बड़ी जिंदा इंसान है, कहीं गुम थोड़े ही हो जाएगी। मुझे बताओ वो कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी यही दुआ हो कि उसे कुछ न हो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बाई जी भैया, उसमें ऐसा क्या खास है? बचाओ बचाओ, कोई है वहां? एक भी लव लाइफ नहीं चल पाई, लेकिन इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तुम बताओ, कहीं ये सब कुछ तुमने ही तो प्लान नहीं किया है? इच्छा पूरी करने का तरीका भी निराला है तुम्हारा। हे देवदूत, तुम मेरी बात जरूर सुन रहे होगे। चलो एक डील करते हैं। बस तुम बाई जी को 10 सेकंड के अंदर मेरे सामने ले आओ तो मैं तुमसे पेशा नहीं लूंगी। कैसा रहेगा? मैं शुरू कर रही हूँ। 9 7 6। मोमो, कमाल, तुम आ ही गए। सुनो, अगर तुम अभी नहीं आते तो। खैर तुम सही सलामत हो। अगली बार बाहर जाने से पहले मुझे बता दिया करो। मुझे इतना डरा मत दिया करो। मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ। यह बार सच में एक एक्सीडेंट था।
मेरे लिए तुम्हें हमेशा सुरक्षा की जरूरत रहेगी। इतनी मीठी बातें उसके मुंह से निकलकर एकदम भी अजीब क्यों नहीं लगती, बल्कि और सुनने का मन कर रहा है। कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया? जब कोई लड़का मीठी मीठी बातें करने लगे तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे तुम पसंद आने लगी हो और वो इन मीठी बातों के जरिए अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, यानी कि वो मुझे पसंद करता है। मुझे कैसे पता नहीं चला? मुझ में इतना आकर्षण कब आ गया? हालांकि अगर ठीक से सोचूं तो लगता है मैं अलग अलग प्रोफेशन और अलग स्वभाव वाले लोगों से मिलती रही हूँ। अगर चुनना ही पड़े तो मुझे बाई जी जैसा टाइप ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनके साथ रहकर आराम और सुकून मिलता है और कोई प्रेशर नहीं रहता। तुम्हें एक सबक मिल जाए तो अच्छा है, ताकि तुम अकेले इधर उधर भटकते न फिरो। हल्के से मैं इतना कुछ सोच भी कैसे पाती? मुझे नहीं पता था कि वह इतनी चालाक है। लगता है उसे तुम्हारी खूबसूरती पर बहुत पहले से ही नजर थी, नहीं तो तुम उसकी बात मान ही लो ताकि वह आगे चलकर तरह तरह से मेरा पीछा न करे। तुम मुझे इतनी आसानी से किसी और को सौंपना चाहते हो? मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारे पुराने घाव भरे नहीं हैं और नए घाव लग गए हैं। कल मेरे साथ वापस चलो, सीटी स्कैन करवाकर चेकअप करा लो। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मेरा मन अभी भरा नहीं है। सुनो, घाव ठीक हो जाने पर फिर आना। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, मैं तो नहीं जा रही। ठीक है, पहले तुम आराम से सो जाओ। जिगोर्ग, क्या तुम मेरे सो जाने का इंतजार कर सकते हो? मैं जाने का सोच भी नहीं रहा था। तलवार जैसी भौहें, ऊंची नाक, पतले होंठ। अगर यह चेहरा असली होता तो कितनी लड़कियों का सपना होता। इतना शानदार आदमी अभी मेरी आंखों के सामने है। सचमुच एक बार चूम लेने का मन करता है। तुम सोए नहीं हो? क्या मैं इतना सुंदर हूँ? हाँ, सुंदर हो। पैर से चल सकती हो? हाँ। कहा? चलो। सोचा नहीं था कि अभी भी तारे दिखेंगे। कितने सुंदर हैं। सुंदर है? मुझे तो लगता है तुम उनसे भी ज्यादा सुंदर हो। कहीं यह मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला? कुछ बातें मैं तुम्हारे देश वापस आने के बाद कहना चाहता था, लेकिन मुझे डर है कि मौका नहीं मिलेगा। मोमो, मैं चाहता हूं। तुम मुझे चूमना तो नहीं चाहते? अगर तुम खुद आगे बढ़ना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं मानती नहीं। किसिंग जैसी चीज मर्दों के ही हाथ में बेहतर रहती है। सचमुच एक और कम हो गया। 3 हीरो भी मेरे लिए बहुत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साथ लिखने की? तुम टॉप चार्ट वाले नॉवेल्स देखो, सब एक ही होते हैं। मुझे अब गंभीर शक है कि तुमने कभी लव करा भी है या नहीं। लव क्यों करना है? रिजल्ट क्यों चाहिए? मैं तो एक ट्रेजेडी लिखना चाहती हूँ जिसमें मेरी हीरोइन 7 मर्दों के बीच घूमे और आखिर में सब कुछ गवा बैठे, बिल्कुल खाली हाथ रह जाए। क्या अच्छा नहीं लगेगा? क्या दिलचस्प नहीं होगा? क्या सनसनीखेज नहीं होगा? होगा। लेकिन मेरे हाथ से निकलने वाली कहानी सिर्फ हैप्पी एंडिंग ही हो सकती है। अगर तुमने इसे बैड एंडिंग लिखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जिंदगी को त्रासदी बना दूंगी। बाहर जाओ।
प्यार में पड़ी थी या नहीं, जवाब देना इतना मुश्किल है? मैं उनके लायक नहीं हूँ। लायक नहीं हो तो खुद को सुधारो, दिन भर बेकार की बातें सोचने के बजाय। वैसे क्या आपको याद है आपने मुझे एक होमस्टे का पता लिख कर दिया था ताकि मैं कहीं घूमने जाऊं? मैं बहुत व्यस्त हूँ। और फिर तुम्हारी कहानी इस हालत में है, तुम्हें घूमने का कहाँ वक्त मिलेगा? सचमुच सिर्फ मुझे ही इस बात की याद है। तो मैं पहले बाहर जाती हूँ। सोंग रूमो, मैंने बात खत्म नहीं की है। वीडियो और तस्वीरें सचमुच गायब हो गई हैं। बस मैं ही उन्हें महसूस कर पाई। काश मैं किसी और के साथ यह साझा कर पाती। कम से कम लोगों को पता चलता कि मैं भी एक आकर्षक औरत हूँ। हाँ, हालांकि इन लोगों की पहचान और पेशा अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज समान है, वो यह कि वे सब मुझसे प्यार करते थे। लू जिहेंग की यह तस्वीर बहुत हंडसम है। हमारे जेजे जियांग के आइडल होने का तमगा सच है। अरे दूर से देखो, पास जाने की कोशिश मत करो। तुम वापस जाओ और सपने देखकर लार टपकाओ। चली जा। ओह, हे देवदूत, क्या तुम मुझे एक बार फिर अमीरों जैसी जिंदगी जीने दे सकते हो? इस बार मैं वादा करती हूँ, बस पैसे उड़ाऊंगी, किसी भी मर्द के बारे में बुरे ख्याल नहीं लाऊंगी। ठीक है ना देवदूत? इतनी छोटी सी बात भी पूरी नहीं कर सकते? मुझे लगता है तुम कोई देवदूत हो ही नहीं, तुम बस हार मानने वाले हो। तुम्हें आत्मरक्षा की चीजें खरीदनी है? बस किसी भी स्थिति के लिए। तुमने वो सारे उपन्यास और टीवी शो नहीं देखे जिनकी नायिकाएं प्यार में पड़ने के बाद या तो चाकू खाती हैं या पिटती हैं? जोखिम बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारा मन नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन उनमें खूबसूरत होने का गुण है। उनके शरीर के कर्व्स बहुत अच्छे हैं। और तुम, क्या तुम सबसे ज्यादा खाने में या सबसे देर तक जागने में आगे हो? ऐसा भी नहीं कहना चाहिए ना। पेपर स्प्रे खरीदने के बजाय तुम एक्सरसाइज करो, अपनी फिटनेस बढ़ाओ। मैं थोड़ी देर में जिम जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें दुनिया का फर्क दिखाती हूँ। अरे बहुत दिनों बाद मिले, क्या संयोग है। मुझे इस बार जल्दी है, हम फिर कभी मिलते हैं। बाय। नमस्ते मैडम, यह आप दोनों टेबल का बिल है, आप चेक कर लीजिए। 2 टेबल? वो महिला आपकी दोस्त नहीं थी? उन्होंने कहा आपसे बिल चुकवा लें। क्या? हाथ नहीं थाम रहे थे, मैंने अभी देखा था। 2 टेबल कैसे हो सकती हैं? वो नहीं है। तो फिर हमें इस मामले में पुलिस को बुलाना पड़ेगा। यह मामला। पुलिस? रुको, मैंने अभी सब देख लिया। वो दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। वो औरत तो बस बिना पैसे खाने आई थी। नहीं तो तुम सीसीटीवी चेक कर लो। अच्छा ठीक है, मैं सीसीटीवी चेक करता हूँ, जरा ठहरिए। माफ कीजिएगा मैडम, ये बिल गलत हो गया। हमने सच में गलती कर दी। क्या इस बिल का पैसा माफ कर दें? कोई जरूरत नहीं। अरे वो, जरा रुकिए। तुम आ कब रहे हो? मैं तुम्हारा आधा घंटा से इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। मेरे साथ अचानक कुछ काम आ गया है। अभी नहीं आ सकता, तुम सीधे लियांग हुई के पास जाओ, उनसे कहो मेरी प्राइवेट क्लास ले लें। अगर तुम नहीं हो तो मैं सीधे तुम्हारी प्राइवेट क्लास लूं, अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कौन रोक सकता है? मुझे फोन करना। नमस्ते, क्या ट्रेनर लियांग हुई है? मैं उनसे क्लास लेने आई हूँ। इस तरफ आइए। अपने पुनर्जन्म का मौका खोकर बस उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, क्या यह सही है? बस वो खुश रहे। तुम्हें पता होना चाहिए देवदूत के लिए पुनर्जन्म का सौदा करने की क्या कीमत है। क्या? मेरे मामले में तुम दखल मत दो, उसके पास फिर मत जाना, और मेरी बात याद रखना। देवदूत? शायद मैंने गलत देखा। नमस्ते। सुना है तुम आज प्राइवेट क्लास लेना चाहती हो, मगर तुम ठीक समय पर नहीं आई। आज मेरी सारी स्लॉट्स बुक है। पहले वार्म अप करो, बाद में कोई दिक्कत हो तो बताना। और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बस करो बस करो। आम लोग इसी स्पीड से चलाते हैं। अगर नहीं करना तो घर जाओ।
दूसरी लड़कियों का वक्त बर्बाद मत करो। पर मैंने सच में बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं की। तुम इतनी तेज भाग रही हो, कुछ नहीं होगा। मैं और नहीं चला सकती। मैं कैसे रुक नहीं पा रही? अरे शुक्रिया, बॉडी बहुत अच्छी है। सॉन्ग रूमो, तुम्हें सिर्फ मर्दों से प्यार करना काफी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बदन पर नजर डालने की? बेशर्म। सच में अच्छी है। वह क्यों कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। लगता है कहीं देखा है। लू जी हेंग, यही तो वह मॉडल टाइप है जिसे मैं ढूंढ रही थी। अब तक कहा था, देर नहीं हुई। अरे हे देवदूत, तुम हमेशा मेरे लिए इतने खूबसूरत हंसों का इंतजाम करते हो कि मुझे शर्म आने लगती है। अब जबकि यह हंस खुद मेरे सामने आ गया है, अगर मैं कुछ न करूं तो तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस तरह के स्पोर्ट्स टाइप लड़के सबसे ज्यादा नफरत करते हैं अजनबियों के जानबूझकर पास आने से। अगर मैं एक स्पोर्ट्स नौसिखिया बन जाऊं तो क्या मैं आसानी से उसकी दिलचस्पी जीत सकती हूं? सॉन्ग रूमो, अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाने का वक्त आ गया है। दस किलो का बारबेल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं बस ट्राई कर रही थी। सोचा नहीं था कि इतना भारी होगा। पहली बार जमाए हो? लेकिन तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर कहाँ है? मैंने अभी तुम्हें उसके साथ देखा था। वह मेरी दोस्त का ट्रेनर है और लगता है वह काफी व्यस्त है। और मुख्य बात यह है कि मुझे यहाँ के उपकरणों की ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या करना चाहती हो? मैं भले ही प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए काफी हूँ। बस हो गया। लगता है विपरीत लिंग से बात करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको क्या लगता है मेरे लिए कौन सा उपकरण ठीक रहेगा? तुम अभी शुरुआत कर रही हो, इससे शुरू करो। तुम किसे कमजोर समझ रहे हो? कैसा लगा? मैं नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां टूट गई हों। मेरे हाथ पैर मेरी सुन ही नहीं रहे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अरे, मेरे सामने मेरी क्लाइंट उड़ा रहे हो? क्या मैं यहाँ हूँ ही नहीं? अरे, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ट्रेनर नहीं हूँ। मेरी आंखों ने गलती नहीं की है। क्लाइंट चुराना बड़ा अपराध है, पता है? तुम्हें बोलना तो आता है। तुम एक पर्सनल ट्रेनर हो, पैसे लेकर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। क्या मुझे रो रो कर तुमसे जवाब मांगना चाहिए? और सुनो, तुमने मेरा एक्सपीरियंस तक नहीं पूछा। और तो और, अगर मुझे वर्कआउट के दौरान चोट लग जाती, सेफ्टी के बारे में बताना तो दूर, सीधे ट्रेडमिल पर भेज दिया। अच्छा, मैं तो जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी इस जिम में ग्राहकों की ऐसी ही सर्विस होती है? और तुम दूसरे का कार्ड लेकर यहाँ बड़े साहब बने घूम रहे हो। अगर यह न होता तो क्या मैं तुमसे झगड़ती? तुम दोनों तो सिर्फ परेशान करने आए हो। मेरे इंसान को छेड़ा है तो यही नतीजा होगा। तुम लोग हद कर रहे हो। मैं नौकरी छोड़ती हूँ। माफ करना मिस सोंग, मुझे बकवास नहीं करनी चाहिए थी। मैं गलत थी। आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ कर दीजिए। कृपया मुझे इस बार माफ कर दें, मैं विनती करती हूँ। ये लड़की तुम जानते हो? लू झीहेंग ने सचमुच तुम्हें खुद वर्कआउट सिखाया? यार, तुम ये सदाबहार कुंवारी, आखिरकार रोशनी देखने वाली है। तुम सचमुच मेरी लकी चार्म हो। उसने मुझे वर्कआउट सिखाया। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? तुम्हें लगता है मैं घर के पास की जिम छोड़कर क्यों भागी आ रही हूँ? 10 किलोमीटर दूर की जिम में वर्कआउट करने? तुम्हें तो लू झीहेंग पसंद नहीं आ गया? पसंद है, पर वैसा पसंद नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मेरे घर का एक कपड़ों का ब्रांड है, हमेशा से लू झीहेंग के साथ काम करना चाहता था,
पर उनकी कंपनी ने कभी हाँ नहीं कही, तो बात वही अटकी रह गई। मोमो, चूंकि उसने तुम्हें सिखाना शुरू कर दिया है, तो क्यों न गर्म लोहे पर ही हथौड़ा चला दे। तुम उससे थोड़ी जान पहचान बढ़ा लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले कट करती हूँ। अच्छा हुआ तुमने उसे नाराज नहीं किया। ये कैसे? उसकी दोस्त हमारी जिम की सुपर वीआईपी है। अगर तुम मुझे उसे यहाँ रोकने में मदद कर सको तो ये पूरी जिम तुम्हारे इस्तेमाल के लिए। सच में? अरे नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मैं तुमसे उसे सेड्यूस करने नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दोस्ती कर लो। जितने दोस्त उतने रास्ते। अच्छे से सोचो। आज के लिए शुक्रिया। ये तो छोटी सी बात थी। चूंकि तुम इतने मददगार हो, तो क्या मेरी फिटनेस और बेहतर बनाने में मेरी मदद करोगे? कोई बात नहीं। अरे बस, अब नहीं हो पाएगा। मैं सच में और नहीं दौड़ सकती। जब मैं स्कूल में थी तब भी मुझे दौड़ना सबसे ज्यादा नापसंद था। तुम मुझे दौड़ा रहे हो। इससे अच्छा तो किसी पेड़ से लटका कर मार डालो। वजन कम करने और फिट रहने की बात तो तुमने ही की थी। अभी शुरुआत ही हुई है और हार मान ली। नो। पहले जो भी था, अब मैं बस अपने बिस्तर में वापस जाना चाहती हूँ और फिर से सोना चाहती हूँ। खाना चाहती हो? नो। 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद ही खा सकती हो। लू जीहेंग, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। जब तुमने दया नहीं दिखाई, तो मुझे भी अपना प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अरे रे रे, यह तुम्हारी तरफ कैसे गिर गया? कृपया इसे उठा कर दो ना। शुक्रिया। हाँ, वही है। ऐसी छोटी मोटी चालें मेरे साथ नहीं चलेंगी। इस बारे में भूल ही जाओ। तुम अपना डाइट फूड ही खाती रहो। लू जीहेंग, तुम एक बच्चे के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो। बच्चों को भी अपने शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपना डाइट फूड खाओ। अच्छा लू जीहेंग, तुम मुझे मांस खाने नहीं दे रहे, तो मैं तुम्हारे लिए बुरी कामना करूंगी। यह इतना बेस्वाद है कि सुअर भी नहीं खाएगा, कुत्ता भी नहीं खाएगा। लू जीहेंग, मैं कंपनी से बात कर चुका हूँ। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकरण से इनकार करते रहे तो वे तुम्हारे सारे काम के अवसर छीन लेंगे। लू जीहेंग, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि कंपनी के खिलाफ मत जाओ। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। क्यों? मेरे मामलों में तुम दखल मत दो। वो कौन है? वो मेरी पसंद की लड़की है। झाओ युआन, हमें अब एक दूसरे से संपर्क नहीं रखना चाहिए। ठीक है लू जीहेंग, तुम में दम है। चलो, मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह ले चलती हूँ। एक घंटे के अंदर इन सारे गेम कॉइन्स को खर्च कर देना है। इतने सारे मैं नहीं कर पाऊंगा। कर पाओगे या नहीं, कोशिश करके देखो ना। 3, 2, 1, शुरू। अरे, यह एक भी क्यों नहीं पकड़ रहा? मुझे यकीन नहीं होता। क्या आज मैं एक भी नहीं पकड़ पाऊंगी? इन खिलौनों को पकड़ने का एक तरीका होता है। मुझे करने दो, मैं सारे तुम्हारे लिए पकड़ लाता हूँ। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? बस, तुम हाल ही में लोगों की नजरों में नहीं आ रहे हो। क्या यह नए अनुबंध के बारे में है? नहीं, तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे नहीं पहचानते। मेरा मतलब है, अगर तुम बताना चाहोगे तो खुद ही बता देते। अगर नहीं बताना चाहते तो मुझे किसी की निजी जिंदगी में दखल देने की क्या जरूरत है? तुम मेरे बारे में इतना ध्यान रखती हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? तो तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। तो क्या तुम मेरे साथ रिश्ते में आओगे? यहाँ ये जगह ठीक नहीं है। तो फिर बस बताओ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं?
मैंने बस कुछ बातें कही, तुम्हें बुरा लग गया? मेरा मतलब वो नहीं था। और देखो, हीरोइन को जरूरी तो नहीं कि प्यार ही करना पड़े। प्यार से पेट नहीं भरता। अलग अलग रास्ते पर चलना ठीक नहीं है क्या? तुम खुद प्यार नहीं करती, तो प्यार की कहानी क्यों लिख रही हो? हाँ, सही कहा। मेरे दिमाग में ही कुछ खराबी है, इसीलिए यह प्यार की कहानी लिखने बैठ गई। अभी तुम्हारी कहानी में जो कमी है वो ये है कि तुम खुद को किरदार में डाल नहीं पा रही। तुम दूसरे लेखकों की कहानियाँ पढ़ो, शायद कुछ आइडिया मिल जाए। हीरोइन को खुद में डालना, क्या यह वही नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है? इन किरदारों से मेरा सामना होता है और फिर मैं उनके प्रति अपने दिल के बदलाव को लिख दूं, तो पाठक भी खुद को उसमें डाल पाएंगे ना? अरे हंसो मेरे हंस, मैं तुम सबका एक एक करके ध्यान रखूंगी। अरे लेकिन एक बात तो गड़बड़ है। आखिरी वाला कहाँ गया? मैंने तो सिर्फ 6 से मुलाकात की है, 7वां कहाँ है? नहीं, ऐसा तो नहीं, कहीं शुरुआत से पहले ही खत्म तो नहीं हो गया? तुम किसी ऐसे शख्स से बहुत मिलते जुलते हो जिसे मैं जानता हूँ। नहीं, तुम हो कौन? मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? मैं अभी अभी बगल वाले घर में आया हूँ, पड़ोसी हूँ। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, डेटा केबल मांगने आया था। पता है, रुको जरा। शुक्रिया, अभी वाकई माफी चाहता हूँ। और कुछ? मुझे केबल मिल गई, ये लो तुम्हारी। एक बात, बिजली का बिल कैसे भरते हैं पता है? वहाँ एक मीटर है, QR कोड स्कैन करने के बाद रूम नंबर डालकर भर सकते हो। शुक्रिया। अब बस करो। तुम्हारा क्या कहना है, एक बार में बोल दो ना। मैं कहना चाहता था तुम्हारे लिए कुछ पल ले आऊं, सोचा नहीं था तुम नाराज हो जाओगी। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे पता था तुम इतनी छोटी दिलवाली नहीं हो। मिलना तो किस्मत से होता है, चलो दोस्त बन जाएं। हाँ, जरूरत नहीं। अरे रुको, मेरा नाम है लिन जाइजुन, मेरा नाम जरूर याद रखना। मैं तुम्हारा नाम क्यों याद रखूं? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। क्या? गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड। तुम अंदर कैसे आ गए? ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, ब्रेकफास्ट, गरम गरम खा लो। मुझे नाश्ता करने की आदत नहीं है, अब से मत लाना। कितने पैसे हुए? पेमेंट कर देती हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नाश्ता लाना, इसमें खुशी ही खुशी है मेरे लिए। मुंह खोलो। लिन जाइजुन है ना? गर्लफ्रेंड, सिर्फ एक बार बताया और तुमने मेरा नाम याद कर लिया। लगता है तुम्हें भी मुझ में दिलचस्पी है। बस करो, बंद करो यह सब। देखो, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, भविष्य में भी कोई लेना देना नहीं रहेगा, और मुझे तुम पसंद भी नहीं आओगे। तो कृपया यह मत कहो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? इससे बहुत प्रेशर महसूस होता है। मैंने तो देख लिए हैं हर तरह के हैंडसम लड़के, ऐसे छोटे बच्चों पर मेरा दिल ही नहीं लगता। सोचा नहीं था कि एक दिन मैं सॉन्ग रूमों अपने ही मुंह से किसी को ठुकराती हुई सुनूंगी। मैं सचमुच बड़ी हो गई हूँ। नमस्ते, आपका ऑर्डर। मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। क्या ये लैंडयांग इंटरनेशनल यूनिट 1 1411 नहीं है? पता तो सही है, पर मैंने नहीं मंगवाया। शायद किसी दोस्त ने मंगवाया होगा। प्लीज 5 स्टार रेटिंग देना। क्योंकि स्वादिष्ट, साफ सुथरा
पूरे देश में ब्रांचेज। नमस्ते, आपका ऑर्डर आ गया है। नमस्ते, आपका ऑर्डर। आपका ऑर्डर। ऑर्डर। लिन जाइजुन, तुम पागल हो। पर पता चला किसी का पीछा करना भी इतना मुश्किल होता है। पता नहीं क्या कैसे सहन करती थी। पर इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मैं इसे अंदर ले आती हूँ। कितना हल्का है। कहीं फिर से प्यार का इकरारनामा तो नहीं है? अगर तुमने फिर से लिखा कि मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हारी खैर नहीं। जियानान यूनिवर्सिटी का निमंत्रण पत्र। यह मेरी अल्मा मैटर है। लिन जाइजुन, तुम क्या साजिश रच रहे हो? टाडा। पहले से ही मुझे सेनिया कुछ जानी पहचानी लग रही थी। सोचा नहीं था कि सेनिया सचमुच जिन्नान यूनिवर्सिटी की ऑनर वॉल पर लगी लेखिका सोमरूमो है। सेनिया के साथ एक ही कॉलेज की होना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। सेनिया को आमंत्रित करते हुए आज दोपहर जिंगनान यूनिवर्सिटी के कैंपस फेस्टिवल में शामिल होने का एक सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है, लिन जाइजुन। तो तुम जूनियर निकले। लिन जाइजुन, देखती हूँ तुम क्या करने वाले हो। सोमरूमो, सावधान। फिर वही आवाज। क्या सचमुच देवदूत नहीं है? मुझे क्यों लगता है कि देवदूत हमेशा मेरे आसपास ही है। तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। जल्दी चलो मेरे साथ। धीरे चलो। देवदूत मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुमने फिर नियम तोड़ा है। तुम मुझे लेने आए हो? तुम्हारी चेतना के विलुप्त होने में 20 घंटे से भी कम बचे हैं। अगर मैं तुम होता तो सब कुछ उसे बता देता। दुर्भाग्य से तुम मैं नहीं हो। हाय। पिछले जन्म की प्रेमिका के लिए अपने पुनर्जन्म के मौके को दाव पर लगाना, क्या इसकी कीमत चुकाना सही है? मो, तुम उनके साथ वापस चली जाओ। वे मुझे पकड़ने आए हैं। नहीं, पिताजी तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। यंग मिस, उन्हें हमें सौंप दो। मुमकिन नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ। नहीं। यंग मिस, हट जाओ। मो। अगले जन्म में तुम्हें मुझे जरूर ढूंढना है। यह मेरा उस पर कर्ज है। सीनियर, मुझे आपके उपन्यास बहुत पसंद हैं। मेरे दोस्तों को भी वे बेहद पसंद हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं आपको जानता हूँ तो वे सब आपसे ऑटोग्राफ मांगने आ जाएंगे। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम कह रहे हो। और तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है मानो तुम यह कह रहे हो कि मैंने अपना सारा आकर्षण उपन्यास लिखने में ही लगा दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। क्या कर रही हो? तू है कौन जो मेरे जुन भैया से ऐसे मजाक कर रही है? अपनी औकात देख ले। बूढ़ी गाय हरी घास चर रही है। शिव यानान, पागल हो तो डॉक्टर के पास जाओ। चलो हम चलते हैं। तुम उसके साथ क्या रिश्ता हो? वो मुझे पसंद करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे तो बस तुम ही पसंद हो। मुझे तो लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्यों नहीं सोचते? मुझे तो बस तुम ही पसंद हो। तुम दिखने में ठीक हो और इंसान भी बहुत अच्छे हो। बस मेरे टाइप के नहीं हो। बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा?
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ट्राई करने से हल नहीं हो जाती। एक दिन तुम्हें जरूर समझ आ जाएगा। तो अगर लवर्स नहीं बन सकते तो कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं ना? लिन जाइजुन, एक दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जिसके दिल और आंखों में सिर्फ तुम हो। क्या अब सब खत्म होने वाला है? मैं घर पर कैसे? लगता है सचमुच खत्म होने वाला है। तुम? इस दौरान तुम खुश थी? बहुत खुश थी। धन्यवाद देवदूत, मुझे 7 बार प्यार करने का मौका देने के लिए। इससे मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। शियाओ मो, तुम्हें अपनी खुशी जरूर ढूंढनी चाहिए। देवदूत, वह गायब होने वाला है। तुम? लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। दरअसल इस पूरे समय मैं तुम्हारा जवाब इंतजार कर रहा था। एक ऐसा जवाब जो 2 लोगों की किस्मत तय करेगा। मिस सोंग, चुनाव की ताकत तुम्हारे हाथ में है। कौन सा चुनाव? तुमने जिन 7 रिश्तों का अनुभव किया, तुम उनमें से किसी एक को चुन सकती हो अपनी असल जिंदगी का बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। लेकिन इससे पहले कि तुम चुनाव करो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कौन सी बात? याद है वह जोड़ी जिसे तुमने बचाया था? उस जोड़ी को बचाने का काम उसका था, देवदूत का काम पूरा करने के लिए। लेकिन तुम्हारे आने ने उसकी किस्मत बदल दी। उसने अपने पुनर्जन्म का फल त्याग दिया ताकि तुम्हारी इच्छा का कारण पूरा हो सके। कौन सा कारण और फल? मैं समझ नहीं पा रही। मेरे दिमाग में उसकी इतनी यादें क्यों हैं? मेरा सीना इतना भारी क्यों महसूस हो रहा है? ये तुम्हारे पिछले जन्म की बातें हैं। वही कारण है। पिछले जन्म में तुम उसके लिए जान दे बैठी थी। मिलन था पर नसीब नहीं। इस जन्म में वह तुम्हारे लिए मिट गया। बंधन टूटा नहीं, बस बदला है। मिस सोंग, अगर तुम चुनाव करोगी कि उन 7 में से किसी एक के साथ रहोगी, तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वरना वे 7 लड़के हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओगी। शायद तुम्हें कभी अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। मैं समझ गई। यह तो बलिदान और त्याग का चुनाव है। तुमने तय कर लिया। मैं चुनती हूं उसे। हेलो मेरी प्यारी मोमो, तुम अभी तक सो रही हो? पता है तुम्हें, तुम्हारी नई किताब मेरी 7 बार की पहली मोहब्बत आते ही पूरी बिक गई है। मोमो, बहुत बधाई हो। रोमांस नॉवेल्स की दुनिया में तुमने आखिरकार अपनी जगह बना ली है। यह तो अच्छी खबर है। बस इतना ही नहीं, कंपनी ने फैसला किया है तुम्हारी बुक साइनिंग जल्द ही करवाने का। अरे मोमो, तुम्हें तैयार रहना होगा। मैंने शेड्यूल तुम्हारे ईमेल पर भेज दिया है, जरूर चेक करना। ठीक है।
हेलो, नमस्ते। नमस्ते। क्या मेरी 7 बार की पहली मोहब्बत यह किताब मिलेगी? वह नॉवेल तो बहुत पहले ही बिक गई। अगर चाहिए तो अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर नहीं मिली। यह कौन सी दुकान है? मैंने कहा था जल्दी खरीद लो। देखो, फिर नहीं मिली ना। चलो, मेरी वाली तुम पढ़ लो। सच में? मेरी प्यारी दोस्त, पता था तुम मेरी सबसे अच्छी हो। नमस्ते, मैं पूछना चाहती थी, तुम्हें मेरी 7 बार की पहली मोहब्बत यह किताब कैसी लगी? बहुत अच्छी, शानदार। काश असल जिंदगी में भी मैं 7 अलग अलग लड़कों के साथ डेट कर पाती। सुनो, यह लेखिका बहुत कमाल की है। सस्पेंस तो बढ़िया लिखती ही है, रोमांस भी उतना ही अच्छा है। सच में मेरी फेवरेट हिडन जेम ऑथर है। चलो, हम चलते हैं। क्या हम कहीं पहले मिले हैं? शायद सिर्फ मिले ही नहीं, तुम आगे चलकर मेरे बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। मैं वापस आ गया हूँ, मोमो।